जी वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कह देते हैं और इस वक्त बात करेंगे हम सनसनी खबरें आ जाती हैं सोशल मीडिया के ऊपर और फिर एकदम से परेशानी हो जाती है कि अल्लाह आसानी करे, अब क्या करेंगे। इस दुनिया ने, इस ख़ास तौर पे पाकिस्तान ने, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान से प्रिसाइज करें तो इस सिंध प्रोविंस ने, और सिंध प्रोविंस से भी चले जाएँ तो इस कराची शहर ने बड़ी सख्तियाँ झेली कोविड के अंदर। ओवरऑल अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो कोविड एक ऐसा वायरस था कि पूरी दुनिया को मफलूज करके रख दिया था, इकोनॉमी का पहिया जाम हो गया था। और अगर हम बात करें हेल्थ सेक्टर के अंदर बड़े खदशात लाहक थे। दुनिया ये सोच रही थी कि हमारा हेल्थ का जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा बेहतरीन है, बड़ा सिक्योर है, लेकिन एक वायरस आया 2019 के अंदर और उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। अब एक और वायरस यहाँ पर जन्म ले चुका है और वो सामने आ रहा है और ख़बरें ये आ रही हैं कि कोविड का भी जो है वो ये एक स्टेरॉइड वर्जन है, लेकिन इसके ऊपर बड़ी मफरूज़ात हैं, बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बड़े ख़दशात का इज़हार किया जा रहा है। हमने सोचा कि इस चीज़ को मॉर्निंग शो का हिस्सा बनाया जाए और अगर क्लैरिफिकेशन की बात की जाए तो क्लैरिफिकेशन देने के लिए हमारे पास एक शख्स मौजूद होते हैं जो हमारे खूबसूरत पैनलिस्ट हैं और अल्लाह ताला ने इनको वायरोलॉजिस्ट बनाया है। और वायरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो वायरसेस के ऊपर काम करते हैं, वो पहले से बता देते हैं कि इस वायरस की जो हमने स्टडी की है ये वायरस कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना जानलेवा हो सकता है और कितना ये स्प्रेड आउट हो सकता है। हमारे साथ इस वक्त दाऊ यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ है, प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान साहब मौजूद हैं, हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं। सईद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम बिलाल साहब, खैरियत से? आप ठीक हैं? गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। सही साहब ये बताएं कि इस वायरस के बारे में आपने स्टडी कर ली है, बीइंग अ वायरोलॉजिस्ट, क्या कहते हैं ये जो चाइना के अंदर HMVP वायरस आया है, व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट? जी बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हैं इस वायरस की वजह से पाकिस्तान में, क्योंकि कोविड का ऐसा एपिसोड हुआ है कि अभी काफ़ी लोग जल्दी परेशान हो जाते हैं। लेकिन आप जैसे मीडिया के जो कोलीग्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आवाम की आगाही के लिए वक्तन फ़ौक्तन प्रोग्राम करते रहते हैं। तो ये वायरस जिसका नाम है ह्यूमन मेटानिमो वायरस, थोड़ा मुश्किल नाम है, लोग को समझने में मुश्किल आती है और इसी वजह से लोग कहते हैं कि ये नया वायरस है, क्योंकि फर्स्ट टाइम काफ़ी लोग ये इसका नाम सुन रहे हैं। तो ये कोई नया वायरस नहीं है, बल्कि क्योंकि अभी ये हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं या आवाम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, तो इसलिए ये परेशान हो जाते हैं और जल्दी कह लेते हैं कि ये कोई नया वायरस आ गया, चाइना में आ गया। तो ये एक वायरस है जो तकरीबन 2 दहाइयों से चलता आ रहा है। 2021 में इसके पहले केसेस आए थे नीदरलैंड में, ठीक है, और इस वक्त चाइना में इसके केसेस निस्बतन बढ़ गए थे सर्दियों में। तो उसकी वजह यह है कि तो सर्दियों में वैसे भी वायरसेस का जो है फैलाव बढ़ जाता है, और दूसरी वजह यह है कि चाइना में सर्वेलेंस बहुत अच्छी सर्वेलेंस होती है, मतलब टेस्टिंग सिस्टम वहाँ बड़ा स्ट्रांग है। तो वो एक एक बीमारी को चेक करते हैं, जिसकी वजह से पहला जो इम्प्रेशन आता है कि वहाँ नंबर बढ़ गए, और उसकी वजह ये होती है कि रिपोर्टिंग बढ़ जाती है और उसकी सर्वेलेंस सिस्टम बहुत अच्छी हो रही है। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि वो चेक करे तभी पता चल रहा है कि ये वायरस है वहाँ पे। अभी खबरें आ रही हैं कि जो सर्वेलेंस सिस्टम उनका अच्छा है, लेकिन जो केसेस है वो निस्बतन कम होते जा रहे हैं। तो HMPV या ह्यूमन मेटानिमो वायरस एक ऐसा वायरस है जो आम नज़ला ज़ुकाम वाली अलामात कॉज करता है, और आम हालात में ये कोई जानलेवा बीमारी कॉज नहीं करता, बल्कि उमूमन जो नज़ला ज़ुकाम वाली अलामात वाली बीमारी वो होती है। लेकिन उन अशखास में जिनकी इम्यून सिस्टम वीक हो, या बहुत बुजुर्ग अफराद हो, या बहुत छोटे बच्चे हों जिनका पहले वायरस से एक्सपोजर नहीं हुआ, तो उनमें ये शदीद अलामात वाली बीमारी पैदा कर सकता है या उनके अलामात शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन साथ साथ हमें इसको लाइट भी लेना नहीं चाहिए। जब भी इंसान को नज़ला ज़ुकाम वाले अलामात हो, उसको कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को निस्बतन महदूद कर ले, ताकि बीमारी आगे ना बढ़े, दूसरे लोगों को ना लगे, खुद वो डरे खौफ न में मुब्तला ना हो। कोशिश करें कि डॉक्टर से रुजू करें, अगर अलामात ज़्यादा सख्त हो ना हो तो कम से कम अपने आप को महदूद करें, मास्क पहने, हाथ बार बार धोएं, और दूसरों को मिलजुल से थोड़ा सा एहतियात करें कि बीमारी आगे ना फैले, क्योंकि ये तो खुद एक हफ्ते में सही हो जाएगा। जिसको ये नज़ला ज़ुकाम वाली अलामात हैं वो तो विदिन अ वीक टाइम सही हो जाएगा, लेकिन अगर ये किसी और को ट्रांसफर करते हैं तो वो सिलसिला चलता रहेगा और ये बीमारी एक आउटब्रेक की शक्ल में या वबा की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। तो उसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए कि बीमारी दूसरों को ट्रांसफर ना हो, बाकी घबराने की कोई बात नहीं है।
ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी अच्छी एक क्लैरिफिकेशन हो गई। ये क्लिप जब हर घर तक पहुंचेगा, आपकी ज़बान से जो बातें की गई हैं, तो ये एक डर और खौफ की जो कैफियत पैदा हो गई थी वो सेटल डाउन हो जाएगी। ज़रा मैं ये भी जानना चाहूँगा इस वायरस के हवाले से, क्या ये वायरस एक को अगर हो जाए तो एक से दूसरे को फैलता है, इट्स जस्ट लाइक अ कोविड, ये उसी तरह कंटेजियस है या फिर ये नहीं फैलता इस तरह? ये बिल्कुल उसी तरह कंटेजियस है। ये सांस के जरिए दूसरे शख्स में दाखिल हो सकता है। जो अगर हम एक बंदा बीमार है, मुतासरा शख्स, वो दूसरे शख्स के साथ घुल मिलता है, हाथ मिलाता है, क्लोज बातचीत बड़े टाइम के लिए करता है या साथ खाना खाता है, तो वो इस सांस के जरिए दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है, जिसको हम ड्रॉपलेट्स कहते हैं, कि जो सांस के जरिए बुखारात निकलते हैं वो जाके गिरते हैं दूसरे बंदे के जिस्म पे, और जब वो सांस लेता है या वो हाथ लगाता है, मुंह को हाथ लगाता है, नाक को हाथ लगाता है, तो वो जरासीम इसके जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और एक कंटेजियस बीमारी है, एक शख्स से दूसरे शख्स को लग सकती है। तो इसलिए मुहतात रहना चाहिए। इसी वजह से मैं ये अल्फाज बार बार कह रहा हूँ कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हम खुद बीमार हो तो हम इस जिम्मेदारी की महसूस करें कि इंशाल्लाह हम तो सही हो जाएंगे, लेकिन हम कोशिश करें कि दूसरे शख्स को, घर के अफराद को, ऑफिस के अफराद को, और बस में अगर हम बैठे हों या इस तरह क्राउड में बैठे हो, तो उन जगहों पे ये बीमारी मजीद ना फैलाएं। बाकी ये बीमारी खुद सही होने वाली बीमारी है। ठीक है, खुद सही होने वाली बीमारी है। इस बीमारी के अलामात भी वही होते हैं, वही सिम्टम्स हैं जो हम देखते हैं, नॉर्मल नज़ला, खांसी, बुखार। और क्या इसके टेस्ट इजीली अवेलेबल हैं या जस्ट ये इट्स जस्ट लाइक अ फ्लू एंड कफ और जो फीवर होता था वही है? उमूमन इसके टेस्ट बहुत जगहों पे अवेलेबल नहीं है। डाव यूनिवर्सिटी में हमने क्योंकि हम एक सर्वेलेंस लैब है, पब्लिक हेल्थ लैब है, तो हमारे पास इसका टेस्ट मौजूद है। हम इस वक्त सर्वेलेंस के लिए ये टेस्ट यूज कर रहे हैं। लेकिन इवन अगर टेस्ट किसी का नहीं भी हुआ है, तो अगर वो सिर्फ अपने मोहतात रहें तो वो भी काफ़ी है। और अगर अलामात शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं तो फिर वो डॉक्टर से रुजू करें। सर्वेलेंस के लिए इस वक्त डाव यूनिवर्सिटी में इसकी टेस्टिंग अवेलेबल है। चलें, बड़ा मुझे याद है 2019, 2020 में आपका बड़ा पुराना मेरा साथ है, और आप लोगों ने जिस तरह से कोविड के दौर में दिन रात काम किया था 24 घंटे में। हमेशा इस चीज़ का तस्करा करता हूँ व्यूवर्स कि ये वो लोग हैं जो जैसे फ़ौज है तो बॉर्डर के ऊपर सफ़े अव्वल पर होती है, इसी तरह ये पहली सफ़ में खड़े हुए लोग थे जिन्होंने सामना किया था कोविड का। डॉक्टर साहब, ज़रा ये जानना चाहूँगा कि अगर किसी शख्स को ये वायरस लग जाता है तो क्या उसको भी फिर क्वारंटीन होना पड़ेगा फॉर 14 डेज, या फिर जस्ट एक नॉर्मल जो आपकी नज़ला खांसी बीमारी होती है उसी तरह इसको लेना है? आइडियली तो ये है, क्योंकि इतना ज़्यादा ये शिद्दत वाले अलामात नहीं है, तो क्वारंटीन के बजाय अगर हम महदूद वाला लफ्ज़ यूज़ कर लें कि वो कम से कम मास्क का इस्तेमाल करें। जो शख्स बीमार हो वो मास्क खुद इस्तेमाल करें, ताकि जब ये सांस ले तो जो वायरस दूसरी जगह ना फैले। और ये हाथ मिलाने से गुरेज करें। एसओपीज अगर हम फॉलो करें, जो स्ट्रिक्ट एसओपीज जो हमने कोविड में सीखे हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर हम क्वारंटीन करवाते हैं वो तो आइडियल सिचुएशन बनती है, लेकिन फिर ये निज़ाम ज़िंदगी चलना फिर दुश्वार हो जाता है उस केस में, और लोग फिर स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते। तो हम ऐसे रिकमेंडेशन देते हैं जो कि पॉसिबल हो, लोगों के लिए आसान हो। तो हम ये रिकमेंड कर रहे हैं कम से कम वो एसओपीज फॉलो करें, मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ बार बार धोएं, और मेल जूल क्लोज कांटेक्ट को अवॉइड करें कम से कम 3-4 दिन के लिए, जब वो एक्टिव उनके अलामात हों। उसके बाद भले वो फिर अपने ऑफिस जा सकता है और नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन अगर कम से कम वो एक हफ्ता अपने आप को अपने जिम्मेदारी समझे कि बीमारी दूसरों को ना फैले और दूसरे लोग बीमार ना हो, तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। क्वारंटीन एक स्ट्रिक्ट उसकी प्रिकॉशंस होती हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल है। आइडियली तो बेहतर है कि बंदा अपने आप को महदूद कर ले और ये बीमारी दूसरी लोगों में फैलाने से उसको बचाएं, ताकि बीमारी मजीद ना फैले। ठीक है डॉक्टर साहब, आखिर में ये भी पूछना चाहूँगा, और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान की 23 करोड़ आबादी के पास जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हैं उन सब के पास ये क्लिप जाएगा आपका वायरल होकर। ये क्यों होता है कि हम कोई ऐसा वायरस आता है, कोई ऐसी चीज़ आती है, सनसनी फैला देते हैं और एकदम से अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं हम सोशल मीडिया के ऊपर। अब जैसे ये वायरस आया चाइना के अंदर और आप बता रहे हैं कि इट्स वेरी नॉर्मल, बस एहतियात करें, लेकिन ऐसा क्यों फैला दिया जाता है कि कोविड का भी एक स्टेरॉइड वर्जन आ गया है और इसके ऊपर अब दोबारा बचना होगा? ये इस आवाम को बेवकूफ़ क्यों बनाया जाता है? ख़ास तौर पे ये वायरसेस के ऊपर हमारे अंदर खौफ बैठ गया क्या कोविड का, कि अब कोविड से रिलेटेड कोई भी चीज़ आएगी तो वो भी उसी तरह डिज़ास्टर फैलाएगी?
ये बहुत अहम आपने सवाल किया, और मेरा इस पे बड़ा जो ना एक रिसर्च है कि हमारे यहाँ अननेसेसरी चीज़ों को एग्जरेट किया जाता है, और ये हेल्थ जर्नलिज्म एक ऐसा एरिया है जिसमें हमें काफ़ी काम की ज़रूरत है। जिस तरह आप जैसे काबिल लोग, जिस तरह अभी मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था, माशाल्लाह बायोलॉजी में आपने 80 नंबर्स लिए, तो इस तरह के लोग अगर हेल्थ रिपोर्टिंग करें तो वो बहुत मोहतात रहते हैं, वो बैलेंस शुक्रिया। रिपोर्टिंग करते हैं। वो बजाय कि अपनी सनसनी फैलाएं, वो अवाम में आगाही फैलाते हैं। तो आगाही के लिए जरूरी है कि उसको पूरी नॉलेज हो आवाम को, वो गैर जरूरी घबराए भी नहीं और गैर जरूरी गैर मोहतात भी ना हो। तो ये बैलेंस अगर वो हम रखें, बजाय कि हमें न्यूज फैलानी है और हमारी व्यूज ज्यादा हो और लोग जो है हमें बताएं कि हमने भाई ये ब्रेकिंग न्यूज दे दी, तो इसके बजाय अगर हम जो आम हमारी आसपास के हालात के हिसाब से हम उनको आगाही दें, उनको सजेशन दें कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। मतलब हाथ धोना कितना आसान काम है, आप लाखों करोड़ों रुपए आप बचा सकते हैं अगर आप सिंपल हाथ धोएं। मास्क, 5 रुपए की मास्क, 10 रुपए का मास्क आता है, उसका इस्तेमाल से हम अपने आईसीयू से जाने से बच सकते हैं अपने आप को, या आप करोड़ों अपने आवाम को बचा सकते हैं। तो इस तरह के सिंपल टिप्स अगर हम अपने आवाम को बताएं कि आप जो पानी बॉयल पिए ताकि आपके पेट की बीमारी ना हो, आप हाथ बार बार धोएं, साबुन का इस्तेमाल करें। तो इस तरह के, और ये ठीक हमारे है। मजहब और दीन में भी दिया, अगर हम ये वाले एसओपीज, हाइजीनिक जो एसओपीज है, अगर हम ये इस्तेमाल करें तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और अननेसेसरी इसका जो मेंटल स्ट्रेस है, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि ये एक तो बीमारी खुद होती है, दूसरा एक मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है, ऐसे आवाम में सनसनी फैल जाती है, वो हम्म। परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो जहनी बीमारी है वो मजीद बढ़ जाती है। तो हमें उससे बचना भी चाहिए और उसका हिस्सा भी नहीं बनना चाहिए। ठीक है। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान साहब आपका, और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह आप जो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जिस तरीके से ये देते रहेंगे, और हर दिल अजीज़ शख्सियत हमारे, और हमें हमेशा अकोमोडेट करते हैं और हमें बताते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, और इस वक्त तमाम टीवी स्क्रीन्स के ऊपर एक ही चीज़ सामने आ रही है, और NTA न्यूज़ की तरफ से भी मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो आज खान साहब का केस सुनाया जाना था, तो उस केस के हवाले से ये फ़ैसला जो है मौखर कर दिया गया है, और इस फ़ैसले को जो है वो आगे बढ़ा दिया गया है। जो 190 मिलियन पाउंड केस था, जिसके बारे में फैसल वाडा साहब कल बड़ा गरजे और बरसे हैं, कहा था कि PTI को इसके अंदर जो है वो ज़रूर सज़ा होगी, और PTI वाले जो सुकून से बैठे हुए हैं तो उनके साथ ये कुछ होने जा रहा है। बहरहाल देखना ये है कि जो इस वक्त बानी PTI हैं उनको सज़ा होती है या नहीं होती है। बहरहाल ये फ़ैसला होगा जो मौखर कर दिया गया है, और मुझे कुछ डिटेल्स भी मौसूल होना शुरू हो गई हैं, विच आई जस्ट वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ़ यू। ये जो है वो इस वक्त हमारे साथ हमारे पास कुछ ख़बरें आ रही हैं। बहरहाल ये जो इस वक्त एक बड़ी ख़बर है, जो फ़ैसला आज सुनाया जाना था उस फ़ैसले को मौखर किया गया है, और इसी के साथ साथ जो है वो प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ है, और उम्मीद करेंगे कि कल के दिन एक बड़ी स्पेशल सी ट्रांसमिशन और स्पेशल सा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, और उस प्रोग्राम का आप लोगों को इंतज़ार ज़रूर रहना चाहिए। और अभी रिवील नहीं कर रहा हूँ कि क्या करने जा रहे हैं, लेकिन ये है कि अक़ीदत भरा, मोहब्बत भरा, और जो है वो एक मोहब्बत का नजराना पेश किया जाएगा कल के प्रोग्राम के अंदर। इसी के साथ अपने मेज़बान और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।